हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी एक और लूप इन पाइथन विच इज़ कॉल्ड वाइल लूप। सो लास्ट लेसन में हमने किया था कि फॉर लूप क्या होता है। लूप का पर्पस होता है कि एक कोड आपके पास है जिसे आपको बार बार रिपीट करना है। सो इफ़ यू वांट टू रिपीट इट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स वी गो फॉर लूप्स। सो हमने फॉर लूप देखा था कि कैसे काम करता है। वैसे ही आपके पास वाइल लूप है, ऑल्दो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर NCERT बुक चैप्टर 3, बट स्टिल लूप्स टॉपिक है तो आपको लूप सारे पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको वाइल लूप भी करा रही हूँ और वो आपको करना भी है। आई डोंट नो व्हाई हैवंट दे इंक्लूडेड इन चैप्टर 3, बट यू मस्ट डू कि आपका वाइल लूप कैसे काम करता है और क्या होता है। सो वाइल लूप भी एक लूप है जिसका पर्पस है स्टेटमेंट्स को रिपीट करना। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो फॉर लूप है उसमें हमें पता होता है कि मुझे किसी चीज़ को 5 बार रिपीट करना है, 10 बार रिपीट करना है। सो वी राइट फॉर ए इन रेंज 5, दैट मीन्स दिस थिंग हैज़ टू बी रिपीटेड 5 टाइम्स। सो अगर मैं यहाँ पर एक लूप लिख रही हूँ फॉर ए इन रेंज एंड आई राइट है 5 और इसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट पाइथन किया, ये प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम किया था। सो ये क्या कर रहा था, ये प्रिंट करेगा पाइथन को 5 टाइम्स ऑन द स्क्रीन। पर यही सेम काम आप वाइल की हेल्प से भी कर सकते हो। सो मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया एंड यू कैन सी पाइथन इज प्रिंटेड 5 टाइम्स ओवर है। ठीक है, अब यही काम अगर मुझे वाइल से करना है तो हाउ डू आई डू इट। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँगी, मान लो ए, जिसमें मैंने इनिशियली 1 पुट कर दिया एंड देन वाइल जो है वो कीवर्ड है, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं हम, और उसके साथ हम एक कंडीशन लिखते हैं। सो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी वाइल ए इज़ लेस देन इक्वल टू पी। ओके, और फिर यहाँ पर ए को 1 से इंक्रीज कर दिया। सो यहाँ ये स्टेप एक एक्स्ट्रा आ जाता है कि हम इनिशियलाइज करते हैं, दैट मीन्स हम बताते हैं कि शुरू कहाँ से करना है। फिर हम एक कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बट ये होना भी ज़रूरी है। अगर आप ये मिस कर देते हो तो दिस लूप विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट मीन्स ये चलता ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं रही है। Condition is true, so loop will keep on working, it will never stop. So we must have the increment. इससे क्या होगा, a 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, पाइथन प्रिंट हो जाएगा। a प्लस इक्वल टू 1 से ये 2 हो जाएगा। फिर वो ऊपर आगे चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, फिर से पाइथन प्रिंट हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। 3 पे भी ट्रू है, 4 पे भी ट्रू है, 5 पे भी ट्रू है। जब ये 6 होगा तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 इज़ फॉल्स और लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर मतलब अब जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और जो बैक हम करके लिखेंगे वो स्टेटमेंट जो है वो रिपीट नहीं होती हैं। सिर्फ जो इंडेंट होकर लिखी होती हैं स्टेटमेंट्स, सिर्फ वो रिपीट होती हैं जब लूप वर्क करता है। सो जब मैंने इसको रन किया, अभी भी 5 बार आपका पाइथन प्रिंट हुआ है, फिर एंड में थैंक यू एक बार प्रिंट हो गया क्योंकि ये लूप के बाहर है। सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ वाइल। सो वाइल का पर्पस क्या है कि यू हैव अ कंडीशन। सो मेजर जो डिफरेंस है या जो फ़र्क है दोनों में, फॉर और वाइल में, वो ये है कि फॉर में वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिपीट, और हम एक लूप लगा देते हैं जो उतनी बार चलता है। ठीक है, और हमें इंक्रीमेंट अलग से नहीं करना पड़ता, इंक्रीज अपने आप करता है। दूसरी चीज़ जो है आपके पास वो है वाइल लूप, जहाँ पर हम ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ नहीं करते, हम खुद ही कंडीशन देते हैं। जब तक वो कंडीशन ट्रू है इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, और वो जो वैल्यू है वो आपकी, आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट एनी कंडीशन कैन बी गिवन। सो इट्स नॉट फिक्स कि इसको इतनी बार चलाना है। जो भी कंडीशन यहाँ लिखी होगी जब तक वो ट्रू है रिपीट करता रहेगा, अदरवाइज इट विल स्टॉप। सो दैट्स हाउ योर वाइल लूप वर्क्स एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किसकी ज़रूरत है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फॉर से लिखा होगा एंड दे आस्क यू टू डू इट विद वाइल। जैसे अभी मैंने ऊपर जो फॉर में कोड लिखा था उसको वाइल में किया, ऐसे ही वाइल से लिखा होगा, आपको उसे फॉर से करके दिखाना है। जैसे अगर मुझे 1 से लेके 20 तक के सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, सो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। आई कैन मेक इट ए लेस देन इक्वल टू 20, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूँ ए को, और यहाँ प्लस इक्वल टू 1 की जगह प्लस इक्वल टू 2 कर दूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँगी सो इट विल प्रिंट 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, क्योंकि ए पहले 1 है, प्रिंट हो गया, फिर 2 से इंक्रीज हुआ तो 3 हो गया, 5 7 9 11 13 19 तक प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हमने फॉर लूप से 5 का टेबल किया था। इफ़ यू वांट टू डू दैट,
तो आप वो भी कर सकते हो. यू कैन डू इट अप टू 50 और इंक्रीज करा दो 5 से. सो ये 5 से लेकर 50 तक प्रिंट कर देगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट इट. सो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि दोनों लूप्स किस तरीके से लिखते हैं. बाकी जो प्रोग्राम आता है उसमें मेंशन नहीं होता कि इसको आपको फॉर से करना है या वाइल से करना है. वो टोटली आपके ऊपर होता है एज अ प्रोग्रामर कि आप डिसाइड करो कि आपको वो कोड फॉर से लिखना है या वाइल से लिखना है. लेकिन अगर आपको आउटपुट क्वेश्चन आता है कि कोड दिया हुआ है और आपको बताना है उसका आउटपुट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइल कैसे काम करता है एंड फॉर कैसे काम करता है. सो आई होप ये आपको क्लियर है. बाकी जब हम आउटपुट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप गिवन कोड का आउटपुट निकालते हो जिसमें लूप्स यूज होते हैं. ठीक है, दैट विल बी डूइंग लेटर. So I hope इतना क्लियर है the difference between for and while. If yes, do click the like button there. Share the video with your batchmates, classmates. आपको क्लास 11th का पूरा कोर्स मिलेगा चैनल पे. IP का भी, CS का भी, और सिर्फ 11th ही नहीं, आगे आप 12th में जाओगे यू विल गेट द कंप्लीट कोर्स फॉर 12th. सो आप अब इस चैनल पे अगर अभी फिक्स हो जाते हो तो आपके पूरे बोर्ड एग्जाम तक की तैयारी मेरी जिम्मेदारी है, राइट. बट यू हैव टू subscribe the channel and share my videos, right? That's it for this one. By the time I upload more, keep watching, keep learning.